नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इनका पार्ट 1 हम लोग बना चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन पढ़ा है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों 11 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार 2018 में पूछा था, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हानि हो सकती है अगर आप इनको नहीं सॉल्व करते हैं तो। क्योंकि सॉल्व करने से होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस ये सॉल्व करने से होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन के ऊपर कि नहीं हम भी मैट्रिक एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाएं, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ आपको थोड़ा डर लगेगा मन में, भाई सही बनाएं कि गलत बनाएं। इसलिए आप प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन करने वाले। 11 तो हो गया था, 12 से शुरू करने वाले दोस्तों। तो 12 नंबर में क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या है हमारे पास। हाँ, तो 12 नंबर में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। इसमें दिया गया है x का पावर 10 का पावर 2y बराबर 25, तो 10 का पावर माइनस वाई क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिया है 10 का पावर कितना है 2y बराबर है 25। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 का पावर 2 गुना y, 10 का पावर 2 गुना y बराबर 25 लिख लेते हैं। एक बात आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर है 10, मान लीजिए 25 है, तो x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, जब इधर से रूट हटता है तो इधर रूट चढ़ता है। ये बात तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप सेम यही बात यहाँ पर है। 10 का पावर 2y है, तो 10 का पावर y क्या होगा, 10 का पावर y क्या हो जाएगा, 10 का पावर y हो जाएगा, ये 2 को हम इधर भेज देते, इधर रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो फिर 10 का पावर y बराबर क्या हो जाएगा, 10 का पावर y हो जाएगा 5। 10 का पावर y कितना हो गया 5। तो देखिए अब जब 10 का पावर y हो गया कितना 5, तो हम लोग लिखेंगे 1/10 का पावर माइनस y। देखिए जब इनको नीचे भेजेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा। अगर बटे में कर दिए 1/10 का पावर y कर दिए तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 5। और ये 10 को पावर y को उधर 5 को यहाँ भेजिएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस y बराबर 1/5 हमारा आंसर होगा। 10 का पावर माइनस y बराबर 1/5 हमारा आंसर होगा। एक बार इनको फिर से समझ लीजिए आप। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, ठीक है, सादा पेपर को जूम कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो था 10 का पावर 2y बराबर हमें है 25। 10 का पावर 2y बराबर 25, तो 10 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना y बराबर लिखेंगे 25। तो 10 का पावर y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ता है ये 5। तो 10 का पावर y बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रूट 25 का मान 5। तो आप यहाँ से फिर क्या कीजिएगा 10 का पावर, देखिए जब इनका पावर को बटे में भेजते हैं, जैसे 1/10 का पावर पावर को बटे में भेजते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वाई, क्या हो जाएगा पावर में माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। फिर देखिए इस 5 को यहाँ भेज देते हैं, 10 का पावर वाई को वहाँ भेज देते हैं, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस वाई। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था। देखिए आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, यही पूछा है 10 का पावर माइनस वाई। हम जान ले 10 का पावर माइनस वाई किसके बराबर, 1/5 के बराबर। तो 10/y का पावर 10 का पावर माइनस वाई किसके बराबर है 1/5 के बराबर। इस तरह से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन का है यदि k इतना इतना समीकरण इतना, यदि 2k-1 कोमा के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो y का मान होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए इनका ये हल दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया हल। तो क्या करेगा, अगर ये इसको x और इसको y के जगह पे हम बैठा दें तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। यानी x के जगह k-1 और y के जगह k बैठा दे तो बराबर 12 आना 12 होगा ही। तो हम लोग लिख लेंगे 10 × 2k, 10 इंटू इसको तो 10 ×
10 इंटू यहाँ देखिए x है 10x, तो x के जगह 2k-1 कर देंगे, 2k-1 माइनस 9y के जगह k बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये होगा 10 दूनी 20 k माइनस 10 माइनस 9 k, 9 बराबर 9 k बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो 20 के में से 12 के घटा, 20 के में से 9 के घटा तो बचेगा हमारा 11 के, और 12 माइनस 10 उधर भेजेंगे तो 12 माइनस 10 इधर आया तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 11 के बराबर होगा भाई हमारा क्या, 12 जोड़ 10 कितना आ गया 22, और के बराबर आ गया 22/11। 22/11 का मान हो गया 2। तो के का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, के 2। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो के का मान 2, कुछ नहीं किए, बस अगर ये बोल रहा है कि समीकरण इतना इतना का ये हल है, अगर ये हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ₹100 का मान हम सिर्फ बैठा दिए तो इनका मान 2 आ गया। 14 नंबर में क्वेश्चन है, यदि x बराबर √7 + 4√3 तो x + 1/x क्या होगा। तो इनको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनको बनाने के लिए हम चलते हैं चलिए हम लोग आ गए सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ पर सेम x बराबर जो दिया गया है √7 + 4√3, तो x + 1/x बराबर वाट। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए सॉल्यूशन इनका अलग किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे इनका, सबसे पहले x दिया है, देखिए x + 1/x निकाल रहा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो अगर इस टाइप से दिया हो, रूट पूरा का पूरा रूट चढ़ा दिया गया है, ठीक है, फिर आपको x + 1/x का मान पूछ रहा है, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे हम लोग। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमें पहले तो x² का मान निकाल लिए। ठीक है, तो हमने x² का मान निकाल लिए। x² का मान कितना हो जाएगा, अगर x² करेंगे इस पर तो इसका जो रूट होगा, ये रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x² बराबर क्या, 7 + 4√3। तो पहला हो गया। दूसरा हमें करना है 1/x²। 1/x² करेंगे तो 1/7 + 4√2। देखिए इनको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो ये देखिए बटे में आ गया रूट, तो इनको हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए इनका उल्टे से गुना, मतलब 7 + 4√3 है तो हम लोग गुना करेंगे 7 - 4√3 से, बटे 7 - 4√3 से गुना कर दिए। इनको गुना करने पर 7 - 4√3 ऊपर आ गया, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a² - b², मतलब a - b का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4√, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 4√3 का, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 48। तो ये हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो 49 में से 48 गया, 1 बचा, तो बटे में हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1। तो 7 - 4√3/1। तो हमें करना क्या बे, हमें इसका मान पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है। हम जानते हैं x² और 1/x² का मान हम निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लिए, इसका होल स्क्वायर कर लिए। होल स्क्वायर करने के बाद x² + 1/x² हुआ प्लस 2ab, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² + b² + 2ab, x से x कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा x² + 1/x², और हम लोग जानते हैं x² का मान क्या है, x² का मान है 7 + 4√3, और 1/x² का मान है 7 - 4√3, और यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से 2 बचा। तो ये -4√3 और +4√3 कट गया। ठीक है, -4√3 + 4√3 कट गया। तो हमारे पास जो अब आया दोस्तों, वो आया 7 + 7 + 2, तो 7 7 14 2 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया। तो आप यहाँ देखे होंगे x यहाँ है x + 1/x² बराबर 16 हो गया, और इधर से रूट को हटाएं, स्क्वायर को हटाएं तो इधर चढ़ गया रूट, तो 16 का रूट आ गया 4। तो x + 1/x का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। x + 1/x का मान कितना हो गया, 4। तो हमारा इस तरह से जो आंसर ऑप्शन में था, ऑप्शन में कितना हो गया, x + 1/x का मान 4। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगर इसको समझ गए हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिए इनको। इस तरह से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। x बराबर इसका 4, इसका जो मान होगा दोस्तों क्या होगा,
इसका मान हो गया 4, x प्लस 1/x का मान। अब देखिए 15 नंबर में x का पावर n प्लस 1 एक गुणांक है। x प्लस 1 है तो निश्चित रूप से किससे गुणांक है, x प्लस 1 इसका क्या है, हमेशा के लिए गुणांक है। तो इसका बोल रहा निश्चित रूप से क्या होगा, n क्या होगा। देखिए जब हम n का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ x का पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका गुणांक है, इससे भाग लगेगा तो ये पूरी कट जाता है। अगर हम पावर 2 देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पावर 3 देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वो मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, n का पावर मान विषम संख्या रखते हैं बटे में x प्लस 1, इसका मान हम लोग जानते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ab इंटू बी स्क्वायर, बटे में क्या करेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 से कटेगा। तो इनका अर्थ ये है दोस्तों कि हमेशा क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होगा, n क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, तभी x प्लस 1 से ये विभाजित होगा, तभी x प्लस 1 से भी ये विभाजित होगा। आप समझ गए होंगे कैसे हम बोले, n का मान पहले 1 रख के देके, फिर n का मान 3 रख के देके, फिर इनको फार्मूला पे तोड़ दिए तो विभाजित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर में है दोस्तों, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। चलिए इनको बनाने के लिए हम लोग इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में सेम क्वेश्चन है, √3 tan थीटा बराबर जो हमें दिया गया है 3 sin थीटा थे, तो हमें कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान, और ये ऑप्शन हमारा है, ये हमारा ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उनको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, कोई बात नहीं, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ सेम फार्मूला लगा दिए हैं, tan थीटा बराबर हो गया sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए sin थीटा बटे cos थीटा आ गया, ठीक है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin से sin क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या बचा, √3 cos थीटा बराबर 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा है। ठीक है, तो √3 बटे cos थीटा बराबर 3, cos को हम यहाँ भेज दिए और √3 को यहाँ भेज दिए, 3 को यहाँ भेज दिए, तो cos थीटा बराबर cos यहाँ आ गया, तो 3 कहाँ गया, बटे में। अब देखिए हम लोग जानते हैं √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है, तो ये इसको जो काटेगा √3 बार में काट दिया, 3 को क्या बार में काट दिया, √3 बार में इस 3 को काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास आया ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 बटे √3, ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √3, और ये हो गया b बटे h, तो हमें p चाहिए। और क्वेश्चन में हमें कहा है क्या निकालिए, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा निकालिए। तो सबसे पहले हमने cos थीटा का मान निकाल लिया, देखिए cos थीटा का मान हमने निकाल लिया, cos थीटा का मान पहले हम p निकाल लिए, p आ गया √2, तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिए, तो sin थीटा का मान √2 बटे √3 आया। ठीक है, √3 बटे √2, p का मान निकालना, यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p का मान √2 निकला है, तो साइन का मान निकाले √2 बटे √3, और cos का मान निकाले 1 बटे √3, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों का स्क्वायर किए, दोनों का रूट हट गया, तो 2 बटे 3 घटा, इसका भी स्क्वायर किए, तो ये 3 का स्क्वायर हट गया, तो 1 बटे 3, इसको दोनों को घटाएंगे तो 1 बटे 3 आएगा, 2 बटे 3 घटा 1 बटे 3 कितना आया, 1 बटे 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से इनका भी आंसर क्या निकल गया दोस्तों, आंसर आ गया 1 बटे 3। तो हम लोग क्या किए, 1 बटे 3 में आंसर में और टिक मार दिए, 1 बटे 3 आ गया। चलिए, तो अभी ये इनका सॉल्यूशन हो गया, अगर आप लोग नहीं लिखे तो लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो हैं इसका मान कितना निकाले, 1 बटे 3 निकाले, 1 बटे 3 हो गया इसका, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1 बटे 3 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री जोड़ 1 बटे tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, 2 tan थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये जो होता है किसका होता है,
ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन 2 थीटा बराबर इतना होता है, तो और थीटा का मान हमें दिया है 60, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुना 30, 2 गुना 30, तो साइन 60 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, साइन 60। कितना आ जाएगा, साइन 60 आ गया। अगर आपको वैसे भी नहीं होता है तो आप tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो ये आएगा 2/√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ भेजिएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2/√3 बटे कितना आएगा, इसका होगा 3 1 4/3। फिर इनको जो है आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ जाएगा ये और ये यहाँ आएगा, तो 2 गुना आएगा 3/√3 गुना 4। तो आप इसको कटाइएगा तो 2 बार में 4 कटा, ठीक है, और ये से कटा 3 बार में, √3/2। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान ही √3/2 होता है। इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया, कितना, साइन 60 डिग्री। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ तो tan 30 का मान रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, हो गया। आगे कह रहा है यदि सेक a बराबर cos b तो बराबर 12/13, तब a प्लस b का मान होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एंगल मान लीजिए साइन और यहाँ पे सेक कोसेक, सेक और कोसेक, तो सेक और कोसेक कह रहा है 1/sec a बराबर, एक बात बताइए हमको आप यहाँ से, अगर साइन ए ओ सेक ए बराबर क्या है, कोसेक बी है, इनको पलटा दे, इनको नीचे भेज देते, 1/cos ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin बी। ठीक है, फिर इनको ऊपर मतलब ये आ जाएगा कितना, इधर इसको गुना कीजिएगा, इसको इधर कीजिएगा, तो sin बी बराबर कितना आ जाएगा, cos ए। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे साइन और कॉस का मान हमेशा बराबर होता है, तो वो होता है 45 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ से ये दिमाग लगा सकते हैं क्या कि साइन ए मतलब ये सेक ए बराबर कोसेक बी है, तो ये कितना आ गया, साइन ए बराबर मतलब साइन ए बराबर कॉस ए बराबर साइन बी हो जाएगा, बराबर 13/12। तो ए प्लस बी का मान, तो ए साइन ए और बी, साइन और कॉस हमेशा किस पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ए बराबर भी 45 है कोण, और कोण बी बराबर भी क्या है, 45 है। कोण ए बराबर और कोण बी बराबर, दोनों का मान क्या है, 45 है, तभी तो दोनों बराबर है। सेक और कोसेक भी हमेशा 45 पे बराबर है। आप जाके मान देखिए उसमें, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री देके दिया गया। अब वहाँ पे आइएगा 45 डिग्री सामने में, सेक और कोसेक का मान भी 45 पे ही समान होता है और कोई मान नहीं है। तो मान लीजिए, तो कोण ए का मान भी क्या होगा दोस्तों, कोण ए का मान भी होगा 45, कोण ए का मान भी 45 और कोण बी का मान भी क्या होगा, 45 होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। तो 45 जोड़ 45, ये जोड़ बी पूछ रहा में, तो 45 45 कितना आ गया, 90। इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल कौन सा आएगा, सी नंबर आएगा, 90 हमारा आंसर आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC में कोण बी और कोण सी तथा कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कोण सी का मान क्या होगा। देखिए हमें एक ये दिया रहा है, ठीक है, ए और बी, ये है ए, मान लीजिए ये है बी, ये है सी। ए और बी पूरक है, क्या है, पूरक है, मतलब पूरक मतलब हो गया दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण ए जोड़ कोण बी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो कोण ए कोण बी 90 डिग्री, तो कोण सी कितना का होगा, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री, दो कोण का योग 90 डिग्री, तो तीसरा कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। तो कोट सी का मान, तो कोट 90 का मान कितना होगा, कोट 90 का मान कितना होगा, तो कोट 90 का मान हो जाएगा दोस्तों 0। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन, और कोस 90 का मान होता है कितना, कोस 90 का मान होता है 0 बटे साइन 90 का मान होता है 1। वो कोस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये कितना आएगा 0 बटे 1, कितना आ गया 0। तो हमारा आंसर जो कोट 90 का मान होगा वो कितना आएगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर
√3, तो टेन अल्फ़ा का मान 1/√3 है, तो टेन बीटा का मान क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है √3। अब बताइए टेन अल्फ़ा प्लस बीटा √3 है, तो √3 किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये देखिए ये टेन खत्म हो जाता है अपने आप आपस में, काटने का ज़रूरी नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं टेन अल्फ़ा का मान दिया गया, टेन अल्फ़ा का मान 1/√3 है, तो 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखिएगा टेन अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, टेन 30 डिग्री। तो टेन टेन खत्म, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा 60 है, तो अल्फ़ा अकेले 30 है, तो बीटा कितना होगा, बीटा भी 30 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। तो बीटा का मान किधर गया, बीटा, तो टेन बीटा का मान, बीटा 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल ये सी नंबर का सही होगा, ठीक है। कितना आ गया, सी नंबर, ये वाला आंसर सही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की ऊंचाई 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है। चलिए इनको बनाने के लिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये कोई मीनार है, ठीक है, मान लीजिए मीनार है, इनकी छाया, सूरज यहाँ पे रहती है, सूरज मान लीजिए यहाँ पर है, दूर में है, तो सूरज दूर में, तो इसका छाया भी क्या बनेगा, दूर में बनेगा, इतना बड़का बनेगा, और यहाँ बना 45 डिग्री का, ठीक है। फिर जैसे जैसे सूरज नज़दीक आता है तो इनका छाया भी क्या होता है, कम होते जाता है। तो इनका छाया आ गया 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो कह रहा मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ भी था, हमने जानते हैं x, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक घटा दूरी वो 50 घटेगा, कितना घट गया, 50। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए आप आ गए हैं सॉल्यूशन पे, और हमने ये फिगर बना लिया कि ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है इस तरह से, ठीक है। इनका पहले था 45 डिग्री झुकाव, जैसे जैसे छाया घटते गया इनका बन गया 60 डिग्री। कह रहा है कि 50 मीटर कम हो गया, छाया यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर था, वो मतलब जो भी था यहाँ से यहाँ तक उसमें से 50 घट गया। तो हमने क्या माने, यहाँ से यहाँ तक छाया इनका x मान लिए, ठीक है, 50 घट गया तो ये 50 हो गया। तो ये जो सॉरी, तो ये जो हमारा बना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x-50 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x-50 की। और यहाँ से यहाँ तक 50 घट गया, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक x था और यहाँ से यहाँ 50 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, x-50 होगी। तो आप बताइए tan 45 का मान निकाल लेते हैं। tan 45 का मान होता है क्या, ये मान लिए हम मीनार की ऊंचाई को h मान लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये लंबाई tan बराबर हो जाएगा ये बटे ये हो जाएगा, मतलब p बटे होता है b, लंब बटे होता है आधार, तो h बटे x। तो h बराबर कितना हो गया, x, मतलब 45 पे जितना लंबा इनका ऊंचाई था उतनी इसकी क्या थी, छाया थी। और tan 60 बराबर फिर क्या लिखेंगे, h बटे कितना आ जाएगा, ये वाला x-50, 60 यहीं तक है, तो ये आ गया x-50, ठीक है। अब आगे देखिए आप, यहाँ tan 60 का मान हो गया √3 बराबर h बटे हो गया x-50, h बटे x-50। आगे देखिए फिर, तो ये 50 को हमने क्या किया, इनको यहाँ के आके मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे आके इनको ये जो है ये वाला 50 x-50 यहाँ पर भेज दिए √3 के पास। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू x-50, तो √3 बराबर हो गया x-50, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, √3x माइनस √50, 50√x। अब बताइए यहाँ x का मान कितना है, यहाँ x का मान है √3x, √3x माइनस 50√3, ठीक है। यहाँ पे आ गया किसका मान, यहाँ पे आ गया h का मान, ये जो मान है भाई ये किसका मान है, h का मान है, यहाँ पर ये h का मान है, ठीक है। h का मान आ गया √3 इंटू 50 माइनस x, और यहाँ पर h का मान क्या है भाई, h का मान है x, h का मान क्या है, x, ठीक है। यहाँ से आप एक मिनट समझ लेते हैं। यहाँ देखिए h का मान जो हमने लिखा है, यहाँ पर h का मान हमने जो लिखा है, यहाँ पर h का मान हो गया √3 इंटू
x माइनस 50 और यहाँ जो h का मान है इधर यहाँ देखिए समीकरण 1 लिखे हैं h बराबर x। तो अगर ये दोनों बराबर है h तो ये दोनों भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे जो हमने किया है x बराबर कर दिया है √3x माइनस 50, इनको गुना करके √3x माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ आ गया जो x है उसको एक साइड भेज लेते हैं, ये x को उधर भेज दिए और 50 √3 को इधर भेज दिए। तो अब फिर x √3x माइनस एक्स, तो √3x माइनस एक्स बराबर 50 √3 हो गया। यहाँ दोनों से x ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है, तो √3 माइनस 1 बराबर आ गया 50 √3। तो x बराबर आ गया √3 50 √3 बटे √3 माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनके नीचे तो इनका जो है हर का परिमयकरण करके फिर क्या हो गया, हर का परिमयकरण किए, हर का परिमयकरण करने के बाद क्या हो गया दोस्तों, हर का परिमयकरण किए, रुकिए, हर का परिमयकरण करने लगे इनका, हर का परिमयकरण किए तो क्या हुआ, हर का परिमयकरण करने के बाद इनका, हर का परिमयकरण करने के बाद इनका ये आ गया, देखिए यहाँ पे √3 + 1 से गुना कर दिए तो 50 √3 इंटू √3 + 1, ये आ गया a² माइनस b², ये दोनों तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 में से 1 गया 2, इधर गया 50, तो 50 से इसको काट दिया 25 बार में, तो 25 √3 इंटू √3 + 1, तो हमारा ये √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, तो √3 गुना √3 3 आ गया और √3 गुना 1 √3 आ गया, तो हमारा आंसर जो आ गया 25 √3। आशा करते हैं इसको समझे होंगे, अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग देखें दोस्तों, 25 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन बनाया भाई, 25 नंबर में ये क्या हुआ, 25 इंटू √3 प्लस √3, ये हमारा आंसर हुआ और इनका सॉल्यूशन हुआ उधर किए थे। चलिए आगे कह रहा है सूरज का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो होगा। देखिए खंभे की छाया और ऊंचाई दोनों तभी संभव है जब ये 45 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ, तब ये p/, हो जाएगा h और tan 45 का मान 1 होता है, तभी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये 45 डिग्री पर ही संभव है। छाया और लंबाई क्या कहते हैं, खंभे की लंबाई और खंभे की छाया दोनों ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई और छाया तभी बराबर है जब ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा 23 नंबर है, ये समझ गए होंगे आप। 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बनाती है तो H1 H2 होगा। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये दो मीनार की ऊंचाई ले लिए, इनको मान लिए हम H1 तो इनको मान लिए हम लोग H2 के दो मीनार को पाद को जोड़ने वाले मध्य बिंदु, ये मान लीजिए इनका क्या है, पाद है, ये इनका क्या है, पाद है, इनका पाद है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए हमने क्या किया, ये इनका मतलब ये हो गया नीचे वाला बिंदु को, ये हो गया पाद बिंदु। ठीक है, कह रहा है कि पाद बिंदु को जोड़ने वाले मध्य बिंदु, इनके जो यहाँ से यहाँ तक दोनों इनका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, मध्य बिंदु पर मीनारों का क्रमशः जो इनका कोण बनता है वो कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, पाद के मध्य बिंदु पर, तो ये दोनों का पाद बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, इनका मध्य बिंदु ये हुआ, मध्य बिंदु की दूरी 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। अब आप बताइएगा 60 डिग्री किसका और 30 डिग्री किसका कोण बनेगा। यहाँ देखिए H1 है H2 है, क्रमशः लगा है यहाँ, तो H1 के साथ 60 डिग्री बनाएगा, H1 के साथ 60 डिग्री और H2 के साथ 30 डिग्री। तो हमें कह रहा है कि H1/H2 का रेशियो क्या होगा, H1/H2 का रेशियो क्या होगा। आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ क्रमशः लगा हुआ है, तो H1 पहले है तो H1 के साथ 60 डिग्री, H2 दूसरा बार है, दूसरे बार तो 30 डिग्री H2 के साथ बनाएगा। चलिए इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग, इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले शायद वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था, चलिए इनको शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे पता नहीं, अगर आप देख चुके हैं तो इनको वीडियो को बढ़ा करके देख सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ जो हमारा ये बन रहा है, कह रहा था कि H1 और H2 एक दूसरे के साथ कोण बनाती है, और यहाँ क्रमशः लिखा था H1 पहले, H2 पहले था, H1 पहले था और H2 बाद था, और यहाँ भी 60 डिग्री 30 डिग्री क्रमशः के बाद लिखा था। तो 30 डिग्री जो 60 डिग्री बनाएगा H1 के साथ और 30 डिग्री बनेगा H2 के साथ, तो वही बात किए। ये मध्य बिंदु है तो इनका x ले लिए, फिर tan 60 का मान tan 30 बराबर जो होता है H2/x कर दिए, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर हो गया √3
h2√3 और यहाँ फिर tan 60 का मान, यहाँ भी x का मान निकाल लिए और दोनों के मान को क्या कर दिए हम लोग बराबर कर दिए। और यहाँ से क्या कि बराबर करने के बाद हमने क्या किया, बराबर करने के बाद h1 और h2 का बराबर h2/h1 हो गया। ये ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचा, ये √3 यहाँ नीचे आ गया तो √3 h2/h1 आ गया 1/3। हमसे पूछा है h1/h2 तो हम लोग ने क्या क्या उल्टा दिया 3/1 तो h2/h1 कितना आ गया 3:1। ठीक है 3:1 आ गया यहाँ से। चलिए आशा करते आप समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आप 24 नंबर में देख रहे होंगे, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इनको बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की लंबाई, ये छाया जो है मान ये छाया है 4 मीटर, कितने हैं ये 6 मीटर की वृक्ष है तो इनकी लंबाई है 4 मीटर। कह रहा है कि एक वृक्ष की 50 मीटर छाया तो उनकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखिए 4 मीटर बराबर सीधे लिखेंगे। 4 मीटर की छाया कितनी है, 4 मीटर की छाया है भाई, 1 मिनट, 4 मीटर की छाया है कितनी, 4 मीटर की छाया है 6, मतलब 4 मीटर छाया की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है आप यहाँ से देखिए 4 मीटर छाया की जो ऊंचाई है 6 मीटर है, तो 1 मीटर की छाया की ऊंचाई कितना हो जाएगी 6/4 मीटर हो जाएगी। और 50 मीटर पूछा आपसे, 50 मीटर की छाया की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, चूँकि एक नियम पर बना लिए हम लोग गुना 50, तो आप यहाँ से कीजिएगा 3 बार में, ये आया 2 बार में तो 25 बार में आएगा। ठीक है 3 से ये देखिए 4 काटा 2 बार में, ये 3 बार में, और 2 से 50 को काटे 25 बार में, 25 हमारा आता है 75। कितना आता है 75 हमारा आंसर आता है। देखिए है तो 75 आंसर नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, 24 नंबर के ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है इनको छोड़ के हम लोग बढ़ते हैं आगे। इनके 24 नंबर में कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है एक 6 मीटर खंभे की ऊंचाई इतना है तो सूरज का उन्नयन कौन होगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग 24 तक बना चुके हैं, अब हम लोग वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, इनके पार्ट 3 में इनका टोटल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलिए थैंक यू सो मच। अपने भाई का चैनल है भाई साहब, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।